बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार का चुनाव रोचक होते जा रहा है। नेताओं के जो जुबान हैं वो काफी तल्ख हो रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। अब प्रशांत किशोर तो लगातार बम फोड़ ही रहे हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसुराज के मनोज भारती, वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बम की बात करते थे, फोड़ तो प्रशांत रहे हैं। इस तरीके के पोस्ट चल रहे हैं और प्रशांत किशोर लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं, लगातार बम फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं, उनके लोग हमले कर रहे हैं। तो हम आज बात इसी पर करेंगे कि राहुल के हाइड्रोजन, प्रशांत के बम, तो आखिर एनडीए या बीजेपी इतना कम क्यों है, इतना खामोश क्यों है। हालांकि आज बीजेपी के नेता कुंदन कृष्णन जो है प्रशांत किशोर के खिलाफ आरोपों के बम फोड़े हैं, लेकिन उस बम में क्या वो ताकत है कि प्रशांत किशोर को टक्कर दे सके, राहुल गांधी को टक्कर दे सके। सिर्फ काउंटर किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशांत किशोर के पास इतने एविडेंस कहां से आ रहे हैं और हाइड्रोजन बम की बात राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? और इतने नीतीश के नेता क्यों खामोश हैं, बीजेपी के नेता क्यों खामोश हैं? वही बीजेपी जो बात बात पर ईडी और सीबीआई भेजती है, आखिर क्यों इतना खामोशी है? या फिर कुछ बड़े कार्रवाई होने से पहले बीजेपी की एक खामोशी है? प्रशांत को चौकस रहना चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, तमाम बिहारियों का चैनल है। ये इस चैनल पर सबसे बड़ा आपका हक है। हम बिहार की बात बेबाकी से करेंगे, आपका साथ जरूरी है। आपका साथ रहेगा तो हम लगातार अपनी टीम में इजाफा करेंगे, खबरों की संख्या में इजाफा करेंगे और बात बेबाकी से करेंगे, क्योंकि आपका ताकत ही हमारा सबसे बड़ा ताकत है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। एक और आपसे अपील है कि सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात राहुल गांधी की करेंगे, क्योंकि नेता विपक्ष हैं केंद्र में, वो लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी। और राहुल गांधी नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं, राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमले कर रहे हैं, अमित शाह पर हमले कर रहे हैं, लगातार अंबानी और अडानी की बात कर रहे हैं। और हाल ही में बिहार में जब राहुल गांधी आए तो एक चुनावी सभा के दौरान, यात्रा के दौरान कहें तो उन्होंने कहा था कि अभी तो हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बम यानी उसको जब हम गिराएंगे तो भूचाल आ जाएगा, राजनीति सियासी भूचाल आ जाएगा। ये हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फूटने से पहले प्रशांत किशोर ने बम फोड़ दिया। प्रशांत किशोर ने एनडीए के एक के बाद एक कई नेताओं पर बड़े बम फोड़ दिए, आरोप लगा दिया। सबसे पहले उन्होंने दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया, एक कॉलेज कब्जा करने का, फर्जी डिग्री भेजने का। उसके बाद में मंगल पांडे पर उन्होंने बैंडेज कॉटेज बेचने का आरोप लगाया। इसके साथ साथ मंगल पांडे पर हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। और ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था, चर्चाएं ही थी कि सम्राट चौधरी पर लगातार नाम बदलने के आरोप लगा दिया। उन पर बड़ा आरोप लगाया कि वो मर्डर केस में आरोपी भी हैं। ये भी मामला शांत नहीं हुआ था कि संजय जायसवाल पर पेट्रोल पंप को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया कि पेट्रोल चोर हैं वो। और इस तरह के शब्दों की भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब ये सियासत में गूंज रहा है, सियासत जब बिहार के चुनाव से पहले जब इतने निम्न स्तर पर आ चुका है तो बात तो करना पड़ेगा। उसके बाद में अब जो है अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा दिया कि इन्होंने जमीन खरीदा, इतना का अवैध संपत्ति अर्जित की। और ये अभी चर्चाएं हो रही है, लेकिन बिहार के जो लोगों में चर्चा हो रही है कि जो बीजेपी लगातार आरोपों में, भ्रष्टाचार के मामले में शामिल नेताओं पर ईडी और सीबीआई भेजती थी या कहती थी कि ये नेता चोर हैं, ये नेता भ्रष्ट हैं, ईडी और सीबीआई जांच करती थी, वो बीजेपी आखिर इतना खामोश क्यों है? बीजेपी वाकई में कमजोर पड़ गई है या फिर बीजेपी कोई बड़ा जो है बड़ा कुछ प्लान कर रहा है और अचानक से वो बम बीजेपी फोड़ देगा?
नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार पर आरोप भ्रष्टाचार के लगाते हैं कि उसने तो 2005 से पहले क्या करता था। बिहार में सड़कों पर लोग निकलते नहीं थे, ये बात नीतीश कुमार करते थे और सीधा हमला भ्रष्टाचार के करते थे। लेकिन नीतीश के पार्टी पर ही लगातार प्रशांत हमला कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार भी क्यों प्रशांत को लेकर खामोश है? प्रशांत शब्द क्यों नहीं नीतीश कुमार बोल रहे हैं? नीतीश कुमार आज भी लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमलावर हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को नोटिस नहीं ले रहे हैं। क्या आप प्रशांत किशोर के स्टैंडर्ड कम समझ रहे हैं, या फिर प्रशांत किशोर को जो है नीतीश कुमार से सहमे हुए हैं? बात क्या है? ये सब कुछ बिहार के लोगों में जो है उथल पुथल मचा हुआ है। लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हो क्या रहा है। लेकिन कहने वाले लोग बोल रहे हैं कि एनडीए बैठने वाला नहीं है। आज कुंतल कृष्णन ने प्रशांत किशोर पर 9 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है, उसके दस्तावेज भी दिखाए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इससे बड़ा भी बम बीजेपी फोड़ सकती है। जितना प्रशांत किशोर फड़फड़ा रहे हैं, उतना बड़ा आरोप बीजेपी उन पर लगाएगी। उसके लिए जांच बीजेपी की जो टीम है वो कर रही है। लेकिन प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अभी तो ये फुलझड़ी है, बड़ा बम तो फोड़ना बाकी है। लेकिन इन सबके बीच में कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, आखिर वो क्या हुआ? क्या फुस हो गया या फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं? हालांकि आज कांग्रेस के नेता एक दिन पहले सीडब्ल्यूसी के बैठक में आए और उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार को लेकर भी बातें कही और हाइड्रोजन की बातें कही। तो क्या इस बार के बिहार के चुनाव में सिर्फ आरोपों के बौछार होंगे या फिर बिहार में विकास की भी बात होगी? हालांकि ये बिहार में पहला इलेक्शन है जो जात के आधार पर, जातिवाद के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है। इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार हो या फिर बिहार में विकास, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, इसी पर आ गया। ये बिहार के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि रोजगार के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, पढ़ाई के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। और बीजेपी के अगर सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे तो बताया जा रहा है कि बेगूसराय में हमने कौन प्लांट लगाया, पेप्सी कहां प्लांट लगाया, कितने करोड़ का बिहार में निवेश हो रहा है। आरजेडी भी उसी पर बात कर रही है, प्रशांत भी वही सपने दिखा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। बिहार के लिए अच्छी बात यह है कि रोजगार और शिक्षा पर बात हो रही है, जात और धर्म की बात इस चुनाव में नहीं चल रहा है। लेकिन जो बात बम फोड़ने का हो रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा हो सकता है चुनाव और आक्रामक हो, नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते रहेंगे। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, लेकिन इंतजार कीजिए चुनाव में किस तरीके से, किस मुद्दे पर आखिर में चुनाव जाता है।